अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ अबाउट सेल्फ एस्टीम, और क्वेश्चन ये है कि मैं कहीं भी जाऊं मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी को मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी अहमियत कैसे पैदा करूं? देखें, इस हवाले से मेरे जहन में जो इंस्टेंटली एक आंसर आ रहा है, सूरह लुकमान की तफसीर पढ़ते हुए एक वाक़या मैंने पढ़ा। और लुकमान अलैहिस्सलाम, डू यू नो कि ही वाज अ ब्लैक मैन, और वो नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि कुरान मजीद की पूरी एक सूरा उनके नाम पे है। और ता क़यामत लोग जो है वो जानेंगे कि लुकमान अलैहिस्सलाम जो है वो कौन थे। क्या वजह थी कि लुकमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी? एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि लुकमान अलैहिस्सलाम चूंकि एक चरवाहे थे, बकरियां चराया करते थे। एक बार वो कहीं पर बैठे गुफ्तगू कर रहे थे और लोग उन्हें बड़ी अहमियत दे रहे थे। हालांकि उनके मोटे मोटे होंठ थे, और मैंने जैसा कहा कि ही वॉज अ ब्लैक मैन, और वो गुलाम थे। तो उस शख्स ने जब देखा कि लुकमान अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे हैं और इतनी अहमियत मिल रही है इनकी बातों को, और लोग सामने बैठे और इनकी बात सुन रहे हैं, तो उन्होंने हैरान होकर लुकमान अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि तुम तो वहाँ बकरियां नहीं चराया करते थे, यानी कि उस शख्स ने देखा होगा लुकमान अलैहिस्सलाम को। तो हाउ कम यू केम हियर, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे इस मकाम तक? लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, आई विल टेल यू समथिंग, जो तुम भी करोगे तो तुम्हें भी यही अहमियत मिलेगी। और वो क्या चीज़ें हैं? वो 6 चीज़ें हैं जो तफसीर इब्न कसीर में ये वाक़या बयान हुआ है, वहाँ पे 6 चीज़ें मेंशन हैं। ये चीज़ें यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में अप्लाई करके भी देखी हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी रूटीन में भी ये चीज़ देखी। वो 6 चीज़ें क्या हैं? उन्होंने कहा, कम खाओ, कम बोलो, कम सो, जब बोलो सच बोलो, अमानत में ख़यानत ना करो, और अपनी नज़र में हया पैदा करो। इफ़ यू विल फॉलो दीज 6 थिंग्स, तो तुम्हारी भी लोगों के सामने अहमियत हो जाएगी। देखें कितनी डीप एडवाइस है, कितनी ज़बरदस्त एडवाइस है। नंबर 1, कम खाओ। कम खाने से क्या होगा? हमारी सेहत अच्छी रहेगी। कम खाने से क्या होगा कि हम एक्टिव रहेंगे। कम सो, कम सोना वैसे हिकमत की निशानी है, विजडम की निशानी है। और कम सोने का ये मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्टिव चीजों के लिए बहुत सा टाइम हो। कम बोलो, ये बेस्ट एडवाइस है, यकीन कीजिए बेस्ट एडवाइस है। जितना इंसान ज्यादा बोलता है, जितना इंसान बढ़ चढ़ कर अपनी वक़्त बनाना चाहता है, डोमिनेट करता है महफिल को, उतना लोग उसकी इज्जत नहीं करते। तो ये एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बड़े कम गो होते हैं, और जो बड़ा नाप तोल कर बात करते हैं, बहुत देख कर बात करते हैं, और जरूरत से ज्यादा बात नहीं करते। जिसकी जरूरत है बस उतनी बात करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो मैंने देखा है कि नेचुरली उनका एक रोब और दबदबा होता है उस महफिल में। नेचुरली लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। नेचुरली जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग दे कम इन ऑ ऑफ वट एवर दे आर सेइंग। तो ये एक बड़ा जबरदस्त गुण है। फिर जब बोलो सच बोलो, इससे आपकी बुकत वैसे ही लोगों में बढ़ जाएगी। कितना जबरदस्त फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग की दुनिया में वैसे ही बड़ी कमी है। बड़े कम लोग आजकल सच बोलते हैं, सच बात करते हैं, सच बयान देते हैं। जब आप सच बोलेंगे तो लोगों में आपकी अहमियत नेचुरली बढ़ जाएगी। लोग खुद ब खुद आपके करीब आ जाएंगे, आपकी बिजनेस डीलिंग्स ठीक हो जाएंगी, आप जॉब में ग्रो करेंगे। एवरीवन विल स्टार्ट टू ट्रस्ट यू। आप कहेंगे कि मैं बस अभी आया, और वाकई आप अभी आ जाते हैं, आपकी वक़्त बढ़ जाएगी। आप कहें मैं 15 मिनट में आया, और वाकई ही आप 15 मिनट में आ जाएं, इससे बेहतरीन और क्या बात होगी। आपकी इमेज जो है वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो सच बोलो। देन व्हाट ही सेड कि अमानत में ख़यानत ना करो, इसकी भी बहुत कमी है। यू नो, वंस आई रेड अ कोट, इट्स वेरी इजी टू बी ग्रेट इन दिस एज। इस दौर में अजीम बनना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस दौर में अजीम तो दूर की बात, इस दौर में तो अच्छे इंसानों की बहुत कमी है। तो जब हम थोड़ी सी अच्छी हरकतें करने लगेंगे तो वो अजमत की तरफ हमें ले जाएंगे, क्योंकि इस दौर में अजमत का जो क्राइटेरिया है वो काफी फॉल डाउन कर गया। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो अमानत में ख़यानत ना करो। जो चीज तुम्हें दी जाए उसको बेहतर करके लुटाओ, उसको एहसान से लुटाओ। अपनी डीलिंग्स के हवाले से उसको बेहतर तरीके से रिटर्न करो, और कभी भी ये ना कहो कि मैं ये कर लूंगा और उसके बाद ना करो। इससे तुम्हारी वक़्त कम होगी। एंड देन फाइनल थिंग इज, अपनी नजर में हया पैदा करो। ये बेहतरीन एडवाइस। कहीं बैठे नजरों को झुकाएं। नजरों को झुकाना सिर्फ औरतों के हवाले से नहीं है, नामहरम के हवाले से, या
बुरी चीज़ें, मायूब चीज़ें जो हैं उनको देखने के हवाले से नहीं है, बल्कि नज़र को झुकाने का मतलब ये भी है कि दूसरों की नेमतों पे नज़र ना डालो, हसद की निगाह से अपनी नज़र को झुकाना सीखो और लोगों पे हसद की निगाह ना डालो, तो लोग तुम्हारे करीब हो जाएंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि पीपल लव यू, इफ यू वांट कि लोग तुम्हें मोहब्बत करें, लोगों में तुम्हारी अहमियत हो, तो देन बी अनकंसर्न्ड ऑफ व्हाट पीपल है। तो फिर अनकंसर्न रहो कि लोगों के पास क्या है, मत झांको, मत जो है वो जासूसी करो कि उनके पास क्या है, आजकल वो क्या कर रहे हैं। जस्ट बी कंसर्न विद योर ओन अफेयर्स। तो दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जाहिर है पाकिस्तानियों की हॉबी है, हम लोग की, सबकी, कि हम अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये 6 एडवाइसेस को आप फॉलो करें, मैं भी फॉलो करूं, सब फॉलो करें। गारंटेड फार्मूला है कि लोगों में हमारी अहमियत भी बढ़ेगी, हमारी वक़्त भी बढ़ेगी, अल्लाह ताला खुद करीब लेकर आएंगे लोगों को हमारे। और लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाने की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एक्सपेक्टेशन लगाएं। ये भी हदीस से साबित है कि अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे, तो लोग खुद ब खुद हमारे करीब आ जाएंगे। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।